गूगल ने 10 अगस्त 2015 को अपना नया सीईओ के नियुक्त होने की घोषणा करते हुए दुनिया को चौंका दिया। वो पल दुनिया के सारे भारतीयों के लिए बहुत गौरवशाली था, क्योंकि एक भारतवासी उस कंपनी का सीईओ बन चुका था जिसमें दाखिल होने की ख्वाहिश दुनिया के लाखों लोग रखते हैं। आज हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त करने के पहले अपने हिस्से के कई परिश्रम देखे। यह है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की सफलता की कहानी। पिचाई सुंदरराजन, जो सुंदर पिचाई के नाम से प्रचलित है, का जन्म तमिलनाडु राष्ट्र के मदुरई शहर जुलाई 12, 1972 को हुआ। वो एक मध्य वर्गीय परिवार के हैं और उन्होंने बचपन में ना ही टेलीविजन देखा और ना ही गाड़ी में सफर की। लेकिन पिचाई ने 12 वर्ष की उम्र में पहली बार एक आधुनिक उपकरण देखा जब उनके पिता ने घर के लिए लैंडलाइन फोन ले आए। पिचाई ने फोन पर मिलाए गए सारे नंबर्स को याद रखने की चौंका देने वाली कौशल दिखाई। सुंदर स्कूल में एक उत्तम विद्यार्थी साबित हुए और इनकी यही बात उन्हें आईआईटी खड़गपुर की मेटलर्जिकल डिवीजन तक ले गई। पढ़ाई खत्म करने के उपरांत वो अमेरिका को चल पड़े 1993 में, जहां वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री लेकर पढ़ना चाहते थे, परंतु उन्होंने अपने ख्याल बदलकर अप्लाइड मटेरियल्स में शामिल हो गए, जो एक सिलिकॉन वैली में स्थित सेमीकंडक्टर बनाने वाला कंपनी था। एक इंजीनियर एंड प्रोडक्ट मैनेजर के तौर से वहां उन्होंने लंबी समय तक काम किया। मैंने बाद में अपनी एमबीए वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पाया, जहां उन्हें सिबिल स्कॉलर और पामर स्कॉलर का पद से सम्मानित किया गया। अपनी एमबीए पूरा करने के बाद पिचाई को एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त किया गया मैकेंसी एंड कंपनी में। जब सुंदर एक अकेले प्रवासी के दिन काट रहे थे अपनी सफलता की खोज में, उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि, जो अब उनकी पत्नी है, से बहुत सहारा मिला। कहा जाता है कि उनके हर एक प्रयास में अंजलि का भी मुख्य योगदान था। पिचाई 2004 में प्रवेश जीमेल की प्रदर्शन के साथ हुआ। बात है कि सुंदर ने इसे एक शरारत समझा, क्योंकि घोषणा के दिन, जो कि अप्रैल 1, 2004, दुनिया भर हर साल फूल्स डे जैसे मनाया जाता है। पिचाई की पहली सफलता तब आई जब गूगल एक बहुत ही कठिन समस्या से गुजर रहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर पर डिफॉल्ट सर्च इंजन बदलकर अपनी खुद की सर्च इंजन बिंग डाल दिया। ये 2006 में उन दिनों की बात है जब लगभग सभी इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते थे। पिचाई को इस मुश्किल का हल ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई। उनका सुझाव गूगल टूल बार, जो कंप्यूटर और इंटरनेट ब्राउजर पर सीधे इंस्टॉल किया जा सकता था और गूगल का उपयोग हो सकता था। जल्द ही वे गूगल के दूसरे प्रोडक्ट्स पर काम करने लगे, जैसे गूगल गेयर्स और गूगल पैक। गूगल टूल बार की सफलता ने पिचाई के मन में यह विचार लाया कि गूगल को पानी ही एक इंटरनेट ब्राउजर बनाना चाहिए। उन्होंने इस बात को लेकर अपनी प्रधान व्यक्तियों के साथ चर्चा की, परंतु तब के सीईओ एरिक श्मिड ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो विचार बहुत ही महंगा पड़ेगा। इसके बावजूद पिचाई ने हिम्मत नहीं हारी और गूगल के संस्थापकों लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन को समझाया, और बाद में 2008 में गूगल क्रोम के लॉन्च में पिचाई ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रोम एक बड़ी विजयी साबित हुई, क्योंकि उसके द्वारा उपयोगकर्ताओं गूगल के सर्च इंजन का सीधा इस्तेमाल कर रहे थे। इसके साथ पिचाई एक अंतर्राष्ट्रीय तौर से विख्यात व्यक्ति बन गए। क्रोम जल्द ही दुनिया का नंबर 1 ब्राउजर बन गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स जैसे माने प्रतिध्वनियों को पीछे छोड़ दिया। गूगल क्रोम ने आगे आने वाले प्रोडक्ट्स जैसे क्रोम ओएस, क्रोम बुक्स एंड क्रोमकास्ट के लिए मार्ग दर्शाया। 2008 में पिचाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट बन गए। इस पद के कारण वे अक्सर गूगल के विभिन्न प्रेजेंटेशंस पर नजर आने लगे और उनकी पदोन्नति लगातार होती रही, और 2012 में वे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड एप्स बन चुके थे। इसके 1 साल के अंदर पिचाई को एंड्रॉइड भाग संभालने का जिम्मा दिया गया, जो तब तक एंडी रूबिन के देखभाल में था। अपनी प्रतिभा दर्शाते हुए पिचाई ने एंड्रॉइड 1 की निर्माण की, जिसके अंतर्गत स्मार्टफोन्स बहुत ही सस्ते दाम पर दुनिया भर के लोगों को लुभा सका, और अंततः 5 बिलियन लोग एंड्रॉइड की दुनिया से लाभ उठा पाए। बहुत जल्द सुंदर पिचाई का एक और पदोन्नति हुआ और वे हेड ऑफ प्रोडक्ट्स 2014 बन गए। इसके कारण वे लैरी पेज के नीचे काम करने लगे। इसके अलावा सुंदर पिचाई गूगल के सबसे जाने माने और पहचाने गए व्यक्ति बन चुके थे।
और गूगल I/O गूगल के वार्षिक सम्मेलन का मुख्य अध्यक्ष के रूप में प्रख्यात होने लगे। अब तक सुंदर पिचाई पर बाकी सारे कंपनीज ध्यान देने लगे। असल में ट्विटर ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट्स के पद के लिए पहले न्योता दिया और बाद में उन्हें ट्विटर का नया CEO बनने की भी बात चल रही थी। इसके अलावा उनका स्टीव बॉलमर के बाद माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा माना गया, परंतु वे गूगल से वफादारी निभाते हुए दूसरे टेक कंपनीज के प्रस्तावों को ठुकरा दिए। ये सब तब हो रहा था जब गूगल एक और कंपनी अल्फाबेट इंक को बना रहा था, इसलिए उन्हें रोक कर रखने के लिए सुंदर पिचाई को गूगल का नया CEO घोषित किया गया, जो कि अल्फाबेट इंक के अधीन कंपनियों में से सबसे बड़ा था। टेक इंडस्ट्री के सारे दिग्गजों का यही मानना है, सुंदर पिचाई उनके पेशे का एक अनमोल संपत्ति है। उनके सोच और व्यवसायिक ज्ञान के कारण उन्हें अक्सर लैरी पेज से बेहतर माना जाता है। सुंदर पिचाई की जीवन कथा एक उत्तम उदाहरण है उनके लिए जिन्हें सफलता पाने की इच्छा है, मुश्किल से मुश्किल हालातों के बावजूद। उनके लगातार कठोर परिश्रम, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता के कारण वे कंपनी के उच्च पद तक पहुंच गए जहां हर व्यवसायी पहुंचना चाहता है। आज उनकी धनराशि $150 मिलियन के ऊपर माना जाता है और वे उस कंपनी के प्रमुख हैं जो दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनियों में दूसरा है और जिसका मूल्य $85 बिलियन से ज्यादा है। जहां सुंदर पिचाई कठोर परिश्रम के साथ लोगों तक परिवर्तनात्मक साधन पहुंचा रहे हैं, हम भी गूगल को और ऊंचाई तक ले जा सकें।